जाहिर शाह साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा, जैसे कि आमिर मसूद साहब ने कहा कि ये सिलसिला जारी रहेगा, भारत बाज नहीं आएगा, और जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि भारत ने दहशतगर्दी वाली पॉलिसी अपना ली है और वो बिलखुसूस दहशतगर्दाना हमले करवाकर पाकिस्तान में अब अपनी खिफत भी मिटाना चाह रहा है। और जिस तरह से इंतशारी हुआ है भारत, हम देख रहे हैं अमेरिका में भी भारत जो है दहशतगर्दाना हमले करवा चुका है, कनाडा में भी दहशतगर्दाना हमले करवा चुका है। तो फिर आलमी सतह पर इस तरह से खामोशी क्यों है, क्यों इतनी खुली छूट है भारत को? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में देखें, दो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि जैसे कि मसूद साहब ने कहा कि कन्वेंशनल वॉर में हमने चाहे एयर पावर थी, चाहे वो ग्राउंड ट्रूप्स थे, हमने उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक उड़ा दिए, नेवल साइड पे भी वो जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सके। अब आखिरी जो सालों की जो इन्वेस्टमेंट है, ख़ासतौर पर जो प्रॉक्सीज हैं टीटीपी की शक्ल में, बीएलए की शक्ल में, बीएनए की शक्ल में, बीआरए की शक्ल में, और साथ साथ जो हम कह सकते हैं ईटीआईएम या तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, इस वक्त मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के पीछे जो उसके इत्तेहादी हैं, बड़ी हद तक अमेरिका और इसराइल का नाम अब बिल्कुल हमें खुल के लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतने बड़ा पैसा, इतने बड़े बारूद की जो फरामी है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के बगैर नहीं हो सकती। और जिस तरीके से इस खित्ते के अंदर वो चाइना को काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए हिंदुस्तान को एक यहाँ पे एक ठेकेदार बनाने की कोशिश की थी, वो हमने देखा कि मिलिटरीली तो हो नहीं सका, उसमें इनको शिकस्त हुई। अब जो प्रॉक्सीज यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया है, और मेरे ख्याल में इस एरिया के अंदर अब एक फैसला कुन कार्रवाई होनी चाहिए। जो आज का वाकया हुआ है, जिस तरीके से मासूम बच्चों को टारगेट किया गया, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, अगर हम एक अहम इशू की तरफ तवज्जो दुनिया की भी दिलाएं कि बीएलए, बीएनए और टीटीपी ये इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड दहशतगर्द तंजीमें, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने, यूके ने, कनाडा ने और खुद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने दहशतगर्द तंजीमें करार दी है। तो उसके बाद क्या जवाब बनता है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इनका नाम बहैसियत जो है वो आज़ादी पसंद लिया जाता है, सेपरेटिस्ट लिया जाता है। इसी तरह उनके मीडिया के ऊपर बाकायदा लाइव कॉल्स के ऊपर दहशतगर्द तंजीमों को जो है बाकायदा प्रमोट किया जाता है। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि हिंदुस्तान इस वक्त, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान की रियासत तमाम दुनिया के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही है। जैसे कि मसूद साहब ने भी कहा, मेरे ख्याल में मल्टी प्रोंग हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इंटरनेशनल नैरेटिव के साथ साथ हमें फॉरेन हमारे मिशंस हैं, वहाँ इन तमाम चीज़ों को बार बार हाईलाइट करना चाहिए और एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए इंटरनेशनली कि अगर इस किस्म की पाकिस्तान की रियासत के अंदर दरअंदाजी जारी रहेगी, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को टारगेट किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान हक रखता है कि वो इन प्रॉक्सीज के खिलाफ एक्शन ले। फिर मैं आपको एक बड़ी खबर दूं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया के स्टैंड ऑफ से पहले बाकायदा फैसला हो चुका था। चीन और पाकिस्तान ने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया था, काबुल को कन्वे कर दिया था कि अगर वो इन दहशतगर्द तंजीमों और उनके मराकज के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो पाकिस्तान और चीन खुद लेंगे। अब इस वक्त इसहाक डार साहब और काबुल से जो अमीर मुत्तकी साहब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो मौजूद हैं, चाइना के साथ बातचीत हो रही है, जिसमें सबसे टॉप पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का मामला अब बड़ा सीरियसली देखना होगा, सिर्फ कंडेमनेशन की हद तक या जो है वो भारत को जो है वो हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी उस पर डालकर मामला हल नहीं होगा। कम से कम 4-5-6 शहर ऐसे हैं जहां इन दहशतगर्दों ने आम आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। अब पॉलिटिकल जो इस वक्त लीडरशिप है, मेरे ख्याल में उसको सपोर्ट करना चाहिए कि इस दहशतगर्दी का खात्मा वंस फॉर ऑल होना चाहिए। बिल्कुल जी, इसका खात्मा होना चाहिए। आपने बड़े अहम नुकात उठाए हैं जाहिर शाह शिराजी साहब। अच्छा आमिर मसूद साहब, जैसे कि आप इससे पहले कह रहे थे कि इस मामले को पूरी दुनिया में उजागर किया जाना चाहिए सबूतों के साथ, और ये काम तो आमिर साहब हम पहले भी कर चुके हैं। जिंदा सबूत हमारे पास कुलभूषण यादव की शक्ल में मौजूद है और बहुत से डोजियर्स भी हम बैनुल-अक़वामी बरादरी को दिखा भी चुके हैं और उस पर मजीद भी काम हो रहा है। तो आप समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो हमने अपनाई हुई है, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, और क्या इससे दहशतगर्दाना हमले जो हैं वो रुक सकते हैं, या भारत अपनी प्रॉक्सीज को पाकिस्तान में इस्तेमाल करने से बाज रह सकता है? लेकिन जी आपकी ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये कि ये वाला नैरेटिव जो है, जिस तरह मैंने कहा, इसको हमें बहुत एग्रेसिवली परस्यू करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जितने बाहर के मिशंस हैं और जो इंटरनली हमारे लोग इधर से जो पॉलिसी मेकर्स हैं और पॉइंट ऑफ जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो उनके नैरेटिव में बड़ी एक कोहेजन होनी चाहिए और एक ऑफेंसिव चीज नजर आए कि जी वी मीन बिजनेस दिस टाइम।
दूसरी चीज जो है बड़ी जरूरी है कि इस नैरेटिव के साथ साथ अगर दहशतगर्दी को रोकना है और उसको खत्म करना है तो हमें अंदरूनी तौर पे भी अपने मामलात को सुलझाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि टेररिस्ट कौन सी चीजों से, कौन सी कमजोरियों से फायदा उठाता है, कौन से गैप्स हैं, कौन सी हमारी वर्नरेबिलिटीज हैं जिनको वो एक्सपोज करता है और उससे फायदा उठाने की कोशिश करता है। जिस तरह आर्मी चीफ ने भी जिक्र किया था कि गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से हम अपना खून दे रहे हैं और टेररिज्म जो है हमारे बड़े मासूम बच्चों को और बड़े सिविलियंस की जानें ले चुका है। गवर्नेंस बेहतर करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो है कि जो यंग पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, वो क्यों रिक्रूटमेंट की तरफ जा रहे हैं और पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, कौन सी वो सहूलियात हैं मेरिट बेस्ड या कौन सी वो उनकी जरूरियात जिंदगी हैं जिन्हें पूरा करना स्टेट की जिम्मेदारी बनता है। तीसरी चीज के लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेसी ऑफ दोज हु आर बीइंग मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं इन द आईज ऑफ द पॉपुलेशन, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं क्योंकि टेररिस्ट हमेशा कोशिश करता है कि वो एक डिवाइड क्रिएट करे बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पॉपुलेशन और बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस। वो चीजें हमने देखनी है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस गैप को ज्यादा कर रही हैं, जो इस डिवाइड को क्रिएट कर रही हैं, जो ये वेज क्रिएट कर रही हैं बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द गवर्नमेंट। उनको हमने, चाहे वो गवर्नेंस के इश्यूज हों, चाहे वो मेरिट बेस्ड एजुकेशन और नौकरियों के इश्यूज हों, चाहे वो किसी तरह की जरूरियात जिंदगी के इश्यूज हों, उन चीजों को हमने एड्रेस करना है ताकि हमारा यूथ, हमारी यंग पॉपुलेशन हमेशा अपने गवर्नमेंट के साथ, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी हो और वो टेररिस्ट को रिजेक्ट करे। वो हमने कभी मौका नहीं देना टेररिस्ट को कि वो किसी तरह से हमारी इन कमजोरियों का फायदा उठाते हुए पॉपुलेशन को या लोगों को अपनी तरफ रिक्रूट करें, उनको मुसल्ला करें और उनको अपने ही मुल्क और अपनी स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल करें। सो ये टू प्रोंग स्ट्रेटजी होगी कि बैरूनी तौर पे हमने किस तरह लड़ना है और अंदरूनी तौर पे हमने किस तरह अपनी कमजोरियों को ब्रिज करना है और उनको खत्म करना है। सही, हमें अंदरूनी और बैरूनी तौर पर लड़ना होगा। बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि ज़ाहिर शाह हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और यकीनन भारत जो है उस पर जंगी जुनून सवार है और अब दहशतगर्दी की पॉलिसी अपनाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस है और पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया जान चुकी है कि भारत दहशतगर्द मुल्क है और इस तरह से दहशतगर्दी फैला रहा है और शवाहिद भी पेश नहीं कर पाया। जब हमने इस तरह के मौक़ों पर जब भारत की जानिब से हमला किया गया तो शवाहिद मांगे तो नहीं थे, हमारे पास तो बाकायदा तौर पर शवाहिद भी हैं और आलमी सतह कुछ पे अब बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तान ही शवाहिद प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि हमने देख लिया अमेरिका में भी ये शवाहिद मौजूद हैं जो कि मंजर-ए-आम पर, कनाडा में आ चुके हैं, यूके में आ चुके हैं और पूरी दुनिया में भारत बतौर रियासत इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है, उनकी एजेंसीज मुलव्विस रही हैं और ये अब मौका आ चुका है कि भारत को दहशतगर्द रियासत जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए।